तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों के साथ आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये वाला टॉपिक मैं आप सब बच्चों के साथ आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करने वाला हूं। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कंपनी किस तरह से अपने डिबेंचर को इशू करेगी और किस तरह से उनका रिडम्पशन होगा, इसको लेके जो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं वो सिचुएशंस पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं इशू और रिडम्पशन को लेकर, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का बेटा ये जो चैप्टर है इसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें से पहले हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक पर काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक पर काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, इशू ऑफ डिबेंचर वाला जो ये टॉपिक है इसमें मैंने आपके साथ जो क्लासेस अभी तक की है, मैंने आपको डिबेंचर इशू करने के बारे में बेसिक थ्योरी करवा दिया, प्रोसीजर बता दिया। आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं आप लोगों के साथ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को केसेस बताने वाला हूं कि किन किन तरह से एक कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर सकती है और किस तरह से कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकती है। वो सारी बातें, सारे केसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये देखिएगा, इसमें अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 की, ये देखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं एक बार केस नंबर 1 की, तो केस नंबर 1 क्या है? when the debentures issued, when the debentures issue at par, redemption also at par, redemption also at par। एक कंपनी अगर अपने डिबेंचर एट पार इशू करती है और उनका रिडम्पशन भी एट पार ही किया जाए, व्हेन द डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडम्पशन ऑल्सो एट पार। 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया गया और उसका जो रिडम्पशन है वो भी पूरा 100 रुपए में ही किया गया। तो इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, अगर हम लोग बात करें तो बेटा इशू करने की एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपए से हम ये एंट्री बना देंगे। अगली एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये 100 रुपए डिबेंचर्स अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हम इनका रिडम्पशन करेंगे बेटे, रिडम्पशन करने को लेकर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। सब बच्चे नोटबुक में मेरे साथ इनको नोट कर लीजिए बेटे। आप रिडम्पशन करने को लेकर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि हमें रिडम्पशन एट पार करना है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब हमने डिबेंचर को एट पार इशू किया, एंट्री बना दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
सेकंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। रिडम्पशन करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं केस नंबर 1 में। मैं एक एक बात आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मैं आप सब लोगों को बता दूं एक एक पॉइंट आप मेरे साथ अच्छे से करते चलो। एक एक पॉइंट आपको एक एक केस नोट करना अपनी नोटबुक में। केस नंबर 1 मैंने बताया, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर एट पार इशू करती है और उनका रिडम्पशन भी एट पार करती है तो एंट्री कैसे बनी। केस नंबर 2 अगर मैं बनाता हूं, लिखिएगा जरा, केस नंबर 2 अगर मैं बनाता हूं, when the debenture are issued, when the debentures are issued, debentures are issued at par, नहीं at premium, debenture are issued at premium, redemption at par, redemption at par। अगर ऐसा हो डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, हमने डिबेंचर को इशू किया प्रीमियम पर, रिडम्पशन जो करना है वो करना है एट पार। अगर ऐसा होता है इसका मतलब 100 रुपए वाला डिबेंचर हमने 110 में इशू कर दिया और उसके रिडम्पशन को अगर आपने करना है 100 वाले का 100 रुपए में करना है। इसका मतलब इशू करने को लेकर एंट्री क्या बनी बेटे, इशू करने को लेकर एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनाओगे 110, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाओगे 110 से। सेकंड एंट्री बनाइए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट में आएंगे 100 रुपए और साथ में लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहां लिखेंगे 10 रुपए। यानी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मेरे पास ये अमाउंट आ गया, रिडीम करेंगे ना तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, रिडीम करने पर एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। एंट्री बना देंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे और फिर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमने एट पार कर दिया बेटे इनका रिडम्पशन, कि एट पार हमने इशू किया, सॉरी एट प्रीमियम हमने इशू किया और एट पार हमने इनका रिडम्पशन किया। सब बच्चों का मेरे पास ये रिप्लाई आना चाहिए, इतना सबको क्लियर है क्या? सब बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए, इतना सबको क्लियर है क्या? केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ये सबको क्लियर है क्या, बताइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटे केस नंबर 3 की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे केस नंबर 3 की। हर एक बच्चे को हर एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा और मैं आपको बता दूं क्लास में इतना बढ़िया से करवा दूंगा, होमवर्क के नाम पर आपके पास ज्यादा सा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें और आपका इजीली होमवर्क हो जाएगा। ये देखिएगा, when debentures issued, when debentures issued at discount, debenture issued at discount,
रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार। अगर डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाए जबकि रिडम्पशन उनका एट पार होगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर 90 में हमने इशू कर दिया और जब हमें रिडम्पशन करने की बारी आई 100 रुपए के डिबेंचर की हम 100 रुपए में रिडम्पशन कर दें, मतलब इशू किया एट डिस्काउंट, रिडम्पशन किया एट पार। एंट्री क्या बनाएंगे बेटे? एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वैल्यू आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री बन जाएगी। रिडम्पशन वाली एंट्री में लिखूं अगर मैं, तो मैं लिखूंगा सेम एज अबव। जो ऊपर हमने एंट्री बनाई सेम बनेगी, सेम एज अबव। जो ऊपर वाली एंट्री बनाई दैट मींस डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाली एंट्री हमें बनानी है। सही बात है जी। उसके बाद अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 के बाद अगर मैं आपको लेकर चलता हूं केस नंबर 4 पर, केस नंबर 3 के बाद अगर मैं लेकर चलता हूं केस नंबर 4 पर, when debentures issued at par, redemption at premium, when debenture issued at par, when debenture issued at par, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपए वाला डिबेंचर हमने इशू किया 100 रुपए में, बट उसका रिडम्पशन हमें प्रीमियम पर करना है। 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू कर दिया 100 रुपए में, लेकिन हमें उसका जो रिडम्पशन करना है वो करना है 110 में, मतलब आया है एट पार और रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम। आया है एट पार, रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम। एंट्री क्या बनाऊंगा? एंट्री क्या बनाऊंगा? आने पर बैंक अकाउंट डेबिट, आने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए। दूसरी एंट्री क्या बना देंगे बेटे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, 1 मिनट, इसमें लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और साथ में लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मतलब 100 रुपए हमें डिबेंचर के हैं और 10 रुपए हमारा प्रीमियम पेबल है। फर्स्ट एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री में बना दूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। जबकि हमें अगर इनका कल को करना हो रिडम्पशन, तो रिडम्पशन करने की एंट्री क्या बना पाएंगे आप? कल को अगर हमें इनका रिडम्पशन करना हो तो एंट्री बना दीजिए डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, साथ में लिखेंगे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट ये आ जाएगा 110 रुपए। और फिर एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110। ये देखो, ये हमने रिडम्पशन कर दिया। मतलब आया है मेरे पास 100 रुपए, देखिए जरा, आया है मेरे पास 100 रुपए और रिडीम मैंने करना है 110 रुपए। तो आया है 100, हम एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और अगर हम इनका रिडीम करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग इसमें बना देंगे बेटे। ये बन गया आपका केस नंबर 4। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आपका माना गया है। केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5। अगर मैं बताऊं केस नंबर 5, अब सुनो मेरी बात। केस नंबर 5, व्हेन डिबेंचर्स इशूड, when debenture issued at discount, debenture issued at discount, redemption at premium, when debenture issued at discount, redemption at premium। अगर हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जिनका रिडेम्पशन हम प्रीमियम पर करेंगे, 100 रुपए वाला डिबेंचर हमने 90 में इशू कर दिया बेटा, 100 वाला डिबेंचर हमने 90 में इशू कर दिया, लेकिन उसका रिडेम्पशन हम 110 करने वाले हैं। आया है 100 रुपए, लौटाना है 110 रुपए। अगर ऐसा है तो भाई एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री बनेगी आने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, और साथ में लिखेंगे टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री हम लोग बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये वाली एंट्री बना देंगे। और जब भैया रिडम्पशन करने की बारी आई तब एंट्री क्या बनाएंगे? तब एंट्री सेम वैसे तो ऊपर वाली बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और फिर एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। इशू किया डिस्काउंट पर और रिडम्पशन किया प्रीमियम पर। इस तरह से ये केस नंबर 5 आपका बनेगा बेटे। एक केस और है लास्ट, आप सुनिए मेरी बात। एक केस और है लास्ट, सुनिए मेरी बात। केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? इफ डिबेंचर्स इशूड, इफ डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑल्सो एट प्रीमियम। कि भाई डिबेंचर इशू किया गया प्रीमियम पर और इसका जो रिडम्पशन है वो भी किया गया प्रीमियम पर। मतलब 100 रुपए वाले डिबेंचर को इशू 110 में किया गया बेटे, और इसका जो रिडम्पशन है वो भी 110 में ही किया गया है। मतलब आया भी 110 है और हमें देना भी, लौटाना भी 110 है। आप बोलेंगे सर फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम आ भी गया और लौटाने पर भी हमें प्रीमियम देना है। लेकिन आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री बेटा ऐसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, ये अमाउंट आ गया। सेकंड एंट्री आप क्या बनाएंगे? सेकंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, साथ में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10, और साथ में लिखेंगे टू प्रीमियम पेबल ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10, ये वाली एंट्री बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये वाली एंट्री बना देंगे। अब बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ? भाई देखो 110 रुपए जो मेरे पास आए थे, उस 110 में 100 रुपए डिबेंचर के दे, 10 रुपए प्रीमियम के दे, सही है। लेकिन क्योंकि मेरे को रिडम्पशन प्रीमियम पर करना है तो प्रीमियम पेबल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उस वजह से 10 रुपए का लॉस हो गया। आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, सर लॉस कैसे हुआ जब हमें आए भी 110 है, देने भी 110 है? भाई लॉस हुआ तो फायदा भी हुआ। अगर मैं 10 रुपए का लॉस दिखा रहा हूं तो 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का फायदा भी दिखा रहा हूं। लेकिन एंट्री जो मैंने आपको बताई ऐसे ही आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम की लायबिलिटी अराइज होगी, जिस वजह से डेबिट में हमें लॉस दिखाना पड़ेगा। और बेटे अब अगर आप रिडम्पशन करेंगे तो वही सेम एंट्री जो ऊपर हमने बनाई, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ में लिखेंगे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये अमाउंट हमारा आ गया जी। और फिर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। इस तरह से ये एंट्री जो है वो आपको बनानी पड़ेंगी, ये मैंने आपको बताया। इशू और रिडम्पशन को लेकर ये सब केसेस हैं जो हमें बना करके चलने पड़ेंगे। इशू और रिडम्पशन को लेकर ये सब वो केस हैं जो हमें बना करके चलने पड़ेंगे। सही बात है जी, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। ये हमारा काम हो गया। इतना काम करने के बाद ये मैंने इशू और रिडम्पशन को लेकर एंट्री बताई। इसी के अलावा एक कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसी टॉपिक में, उसका नाम है जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एक टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब क्या कि भाई कंपनी जब अपने डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के आगे एक रेट प्रीफिक्स होता है कि भाई इस रेट से हम इंटरेस्ट जो है आपको देने वाले हैं। अब मेरा कंसर्न क्या है कि कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होंगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होंगी, किस तरह से इंटरेस्ट को पेड किया जाएगा, वो सब बातें। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल सेट कर लेता हूं, उससे आपको एंट्री भी बता दूंगा, केस भी सोल्व हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। सही है, सुनो। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसके डिबेंचर इशूड है ₹10 लाख, 16% डिबेंचर है जी, 16 लाख रुपए के, सॉरी 10 लाख रुपए के 16% डिबेंचर है। ये हमें लिखा हुआ है, इसने लिखा कंपनी पेड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपनी पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली। मतलब ये हो गया कि कंपनी एक साल में 2 बार 6-6 महीने में कंपनी इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर होल्डर को पेड करने वाली है, ये मतलब हो गया। सही है, 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर हैं, हाफ ईयरली कंपनी इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगी, साल में 2 बार हो जाएगा।
मेरी बात को समझना ध्यान से आप। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड करेगी, ये हमें बोला गया। और एक बात आप सब बच्चे बताओ, कंपनी जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड करेगी, एक पॉइंट भी आएगा टीडीएस का, कि कंपनी जब डिबेंचर होल्डर को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड करती है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया एक्सपेंस, और डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया इनकम। तो कंपनी इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस एंड पे टू गवर्नमेंट। अब कंपनी की ये लाइबिलिटी बनती है कि कंपनी टीडीएस का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट में से डिडक्ट करे और डिबेंचर होल्डर को पेड करे। ये कंपनी की लाइबिलिटी बनती है। अगर ऐसा मैं करता हूं, आप मेरी बात को सुनिए, अगर ऐसा मैं करता हूं, से टीडीएस रेट मैंने आपको दे दिया 10%, टीडीएस रेट मैंने आपको दे दिया 10%। अब किस तरह से एंट्रीज बनानी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, पूरी अकाउंटिंग मैं आपको बताने वाला हूं। सुनो, अब अगर डेट ऑफ इशू पर मान लीजिए हमने अप्रैल 1 2020 में डिबेंचर इशू किए, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली सितंबर 30 एंड 31 मार्च, कंपनी इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेड करने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2020 अप्रैल 1 में जब डिबेंचर इशू करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री जो मैं बनाऊंगा, ये बनेगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये वाली एंट्री आपकी बनेगी 10 लाख रुपए से, ये वाली एंट्री आपकी बनेगी 10 लाख रुपए से, ये एंट्री बन गई। सेकंड एंट्री हम लोग बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री हम लोग बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री हमने बना दी 10 लाख रुपए से, ये बन गई। ओके, सुनते जाना, ये हमने डिबेंचर इशू कर दिए, हमने एंट्री बना दी, ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके बाद अब हम लोग जो हैं आफ्टर 6 मंथ सितंबर 30 पर आ जाओ आप। आफ्टर 6 मंथ सितंबर 30 में हम डिबेंचर को इंटरेस्ट पेड करने वाले हैं। एंट्री बनाऊंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाऊंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और साथ में लिखेंगे टू टीडीएस पेबल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब अगर मान लीजिए हमारे डिबेंचर 16% है, आप सब बच्चे मेरी बात को सुनना, 10 लाख का 16% एक साल का बनेगा 1,60,000 रुपए इंटरेस्ट। हाफ ईयरली देंगे तो 80 एक बार में, 80 एक बार में, ऐसे देंगे, यानी 80,000 इंटरेस्ट एक बार में देंगे, और उसमें से भी 72,000 डिबेंचर होल्डर को, और 8,000 हम लोग देंगे टीडीएस पेबल अकाउंट को। सही बात है। एंड आफ्टर दैट सुनिए, इंटरेस्ट का अमाउंट आपका बना हाफ ईयर का 80,000, जिसमें से 72,000 डिबेंचर होल्डर को और 8,000 हमने दे दिया टीडीएस पेबल अकाउंट को। आफ्टर दैट एंट्री बना देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री तो ये बनाएंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री तो ये बनाएंगे, और एक बनाएंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, एक एंट्री बनाएंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8000 एक एंट्री ये बनाएंगे, एक बनाएंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और एक हम लोग बना देंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे बेटे, ठीक बात है, टीडीएस पेबल टू बैंक ये वाली एंट्री बना देंगे। 6 महीने के बाद हमने इंटरेस्ट पेड किया, ये एंट्री बना दी। आफ्टर 6 मंथ्स फिर से हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। आप मेरी बात को समझिएगा, सितंबर 30 के बाद 31 मार्च को फिर से 31 मार्च में फिर से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। एंट्री फिर से क्या बनाएंगे, एंट्री फिर से बना देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एंट्री फिर से बना देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल अकाउंट। आप मेरी बात को सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फिर से बनेगा 80,000 टू डिबेंचर होल्डर 72 और टीडीएस पेबल अकाउंट में आ जाएगा 8000। फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 72,000, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 72,000, और एक आ जाएगा टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8000। ये एंट्री हम फिर से बना देंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और एक आ जाएगा बेटे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा। और इतना काम करने के अलावा मैं आपको बता दूं, ईयर एंड पर 2 बार हमने इंटरेस्ट का अमाउंट पेड किया, इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री बना दो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 80,000 एक बार, 80,000 एक बार, हम लोगों ने टोटल 1,60,000 रुपए का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम पर पेड कर दिया। ये हमने टोटल पेड कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, एंट्री बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये वाली एंट्री बना देंगे। इस तरह से कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसका अमाउंट कंपनी जो है वो पेड करती है। अगर अपने डिबेंचर होल्डर को हमें इंटरेस्ट पेड करना हो, इस तरह से कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का अमाउंट पेड करने वाली है। अब सब बच्चे, सब लोग मेरे को बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? बोलिए, सब लोग बताओ, इतना सबको समझ में आ रहा है क्या? रिप्लाई आ जाना चाहिए मेरे पास सबका फटाफट से, इतना रिप्लाई आ जाना चाहिए। बेटे मैं ना आपकी एक क्लास और लूंगा इस चैप्टर पर,
इशू ऑफ डिबेंचर पर कल लास्ट क्लास होगी। इशू ऑफ डिबेंचर के टॉपिक की कल हम लोग लास्ट क्लास करेंगे। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर वाले में ही एक टॉपिक बनता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो चलेगा। इशू ऑफ डिबेंचर कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब साइड बाय साइड बुक से पढ़ लेना। कल हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग कंप्लीट कर देने वाले हैं। इशू ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया लेवल पर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर। बाय।